देखें, पीपल्स पार्टी तो तैयार है इलेक्शन करने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार है या नहीं है वो और बात है। और मुझे इलेक्शन नज़र भी आते हैं लेकिन नहीं भी आते। सही बात भी ये है कि जो तैयारियां होती हैं वो अभी तक मैंने एज ए एमएनए महसूस नहीं की। हो सकता है कि कुछ अरसा बढ़ जाए अगर कानून में, आइन में इजाज़त है, लेकिन इलेक्शन तो होंगे। मैं तो समझ रहा हूँ कि पीटीआई के लीडरान को तो और हीरो बना दिया गया है, और हर एक टीवी पे, हर एक चैनल पे, जितने भी चैनल हैं उन पे सिवाय उनके कोई ख़बर आती नहीं है। वो तो मेरे ख्याल में और हीरो बन गए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में कि कानून को छोड़ना चाहिए कि वो अपना रास्ता ले, लेकिन कानून ऐसा जो सबके लिए बराबर हो, हर आदमी के लिए बराबर हो, तो फिर सही इलेक्शन भी होंगे, जीत भी होगी। देखें, जुडिशरी का ये हाल हम कई सालों से देख रहे हैं, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से आप देखें कि क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हो गया है। लेकिन एक पाकिस्तानी के हवाले से, क्योंकि हमें इंसाफ बड़ी देर से मिलता है, तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी लड़ाई सही है कि आपस में ही लड़े रहें, हमारे खिलाफ गलत फैसले ना आए, वो उलझे रहें तो बेहतर है कि उनकी उलझन में ही वो वक्त गुजर जाए। लेकिन जुडिशरी हमारा पिलर है, और हमारे पिलर को मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तानियों का एतमाद उनमें है, वो खोना नहीं चाहिए। देखिए, ये तो अभी फैसला करना चाहिए, ये तो अभी टाइम आएगा कि किस तरह से करें। और अगर इमरान खान से मुकाबला करना है तो फिर तो मिल के लड़ना पड़ेगा। ये सिंध के अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी है ऐं ॿियो को बि हुनजो सीरियस अपोज़िशन कोन्हे। ऐं GD आहे त उहो मख़सूस महदूद हिकिड़ो क्लब आहे माण्हुनि जो, 5-10-15 माण्हुनि जो क्लब, त उहो एॾो पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन नथी करे अपोज़िशन जी असेंबली में। त असांजी ख़्वाहिश इहा आहे त सिंध में जेके बि सिंध जी सियासत कंदड़ जेके बि सिंध परस्त पार्टियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी खे गॾाए हिकिड़ो मज़बूत प्लेटफॉर्म ठाहियूं त असां सिंध में माण्हुनि खे गॾियल तरीक़े सां वोट जे लाइ अपील कयूं त जीअं सिंध में हकीकी अपोजिशन उभरी सके। देखें, ये भी किंग्स पार्टी है ना। हम तो पहले से कहते आए हैं कि रियासती एजेंसियों के मशीन से पार्टियाँ जन्म लेने वाली पार्टियां हैं, वो कभी मुल्क के लिए अच्छाई का सबब नहीं बनेगी। आप आवाम को ये मैंडेट दें, इख्तियार आवाम को होना चाहिए, आवाम के पास जाएं, सियासत करें, आवाम को अपील करें, उसके बाद वो अपने तजर्बात सीख के जब सियासत करेंगे तो वो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। PTI का और MQM का बदतरीन तजर्बा इस्लामाबाद की इस्टबलिशमेंट के अभी गले में और मुंह में उसका जायका नहीं गया है, इसलिए नए तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। देखें, मुआशी बहरान से निकलने के लिए सबसे पहले यह है कि हुक्मरानों की रियायतें और अयाशियाँ बंद करें। दूसरा, सैलरीज़ का फ़र्क ख़त्म करें। अगर कम से कम तनख्वाह 50,000 है तो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह जो है वो 6 गुना, बड़े से बड़े ऑफिसर, प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस कोर्ट हो, उसकी 3 लाख होनी चाहिए। 16-16 लाख, 18-18 लाख रुपए आप जस्टिस को तनख्वाह दे रहे हैं, जनरल्स को रियायतें दे रही हैं, किस खाते में? 50,000 से 3 लाख सैलरी का क्लास बनाए तो फिर ये मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। और जितने भी लोगों ने 75 सालों में प्रॉपर्टी टाइकून, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक, स्टॉक मार्केट के मालकान जो भी हैं, बशमूल जरदारी साहब, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और ये सारे शाहिद खाकान अब्बासी, इन सब से कम अज़ कम 100 मिलियन डॉलर ऐसे 1000 लोगों की लिस्ट बनाएं, 100 मिलियन डॉलर इनसे लेकर कौमी ख़जाने में जमा करें, 100 बिलियन डॉलर का अकाउंट रिज़र्व फंड हो जाएगा। जो आप मार्कअप देते हैं IMF को, वो इन बेचारों को दे देना, IMF का मार्कअप इनको दे देना। 100 बिलियन डॉलर जब अकाउंट में जमा आ जाएंगे तो आपका डॉलर जो है 70-80 रुपये का हो जाएगा। मुल्क ऐसे तेज़ी से रॉकेट की तरफ बढ़ेगा कि आपको अंदाज़ा नहीं। कराची बंदरगाह का इख्तियार सिंध के पास है, स्टील मिल का इख्तियार सिंध के पास है, PIA का है। हमें तो हमारे बच्चों के लिए नौकरी का, एक कुली की नौकरी का इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद के कब्ज़े में हो या लीज़ पे आकर कोई अरब आकर संभाले, हमारा दिलचस्पी इस बात से है कि हमारे पूरे मुकम्मल सिंध के रिसोर्स पे जो इख्तियार हो वो सिंध का कबूल किया जाए। जब सिंध के इख्तियारात में चीज़ें आएंगी तो फिर हम पाबंद होंगे, हम उन्हें बचाएंगे भी।